Hello students, now our next topic is polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. अभी तक हमने दो लॉ पढ़े हैं वेक्टर एडिशन के। फर्स्ट तो पढ़ा हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ तो वेक्टर एडिशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ट्राइंगल लॉ में हमने देखा था कि दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उसमें तीसरी साइड क्या बताती है, उनका रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे, पैरेललोग्राम में दो को ही कर रहे थे ऐड। लेकिन अगर मान लो दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो उनको हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो when two or more vectors when more than two vectors are added then they can be added by polygon law of vector addition. दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर से वेक्टर एडिशन से ऐड है। अब क्या है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखो ये कुछ वेक्टर दिए हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर और ये है ई वेक्टर। ये पांच वेक्टर दिए और ये बोल दिया कि हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा? पॉलीगन लॉ में जो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं, जिन वेक्टर को हमें ऐड करना है उनको हम पॉलीगन जो है, पॉली मतलब जैसे पॉलीगन है दो वर्ड से बना, पॉलीगन, पॉली मतलब मैनी, गन मतलब साइड्स, जिसमें काफ़ी साइड है। जैसे ट्राइंगल भी क्या है, पॉलीगन है, विद 3 साइड। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये पॉलीगन है। तो यहाँ पे जैसे ये जिन वेक्टर को ऐड करना है, इन वेक्टर को हम पॉलीगन की साइड से वो करेंगे रिप्रेजेंट और सबका एक ऑर्डर रखेंगे। तो पहले ए आ रहा है तो एक हमने बनाया, ये ए वेक्टर बनाया। फिर बी आ रहा है तो हमने ये बी बनाया और बी को हम कहाँ रखेंगे? पहले की बी की जो टेल है वो ए के हेड पे, तो हमने ये रख दिया बी को ऐसे। देखो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ वही रखें, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करें और डायरेक्शन वही है। तो ये ऐसे रख दिया, उसके बाद इसको उठाया ऐसे रख दिया बी। सी वेक्टर है, अब सी वेक्टर को हमने ऐसे, उसके बाद वेक्टर है डी, तो ये बन गया डी वेक्टर। उसके बाद है ई वेक्टर, तो ई वेक्टर जब हम बनाएंगे तो ई को हम ऐसे इसमें बनाएंगे, थोड़ा सा इजी है इसमें। तो ये ई वेक्टर भी बनाते हैं ऐसे ऐसे, ई वेक्टर। तो हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और यहाँ पहुँचे फाइनल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इनिशियल से फाइनल ये इसको रीड करेंगे। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये क्या बताएगा? ये है इनिशियल टू फाइनल, ये बताएगा, ये रिजल्टेंट बताएगा आगे। ठीक है, आप देखो क्या बना पॉलीगन। जिन वेक्टर को हम ऐड करते हैं उनको हम एक ऑर्डर में, मतलब उनको करेंगे रिप्रेजेंट साइड ऑफ पॉलीगन से, टेकन इन सेम ऑर्डर। देखो एक ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, मतलब हम जैसे जो पॉलीगन बनेगा वो क्या बनेगा? क्लोज बनेगा। तो ये क्लोज बन रहा है तो हम यहाँ पे कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो हमने ये क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आए तो हम देखो हम चल ऐसे रहे हैं और ये आगे इस साइड। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा? ये यहाँ पे रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? इन जिन वेक्टर को ऐड करना है तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइड्स ऑफ पॉलीगन से, टेकन इन सेम ऑर्डर। फिर उसके बाद द वेक्टर which is in opposite direction give resultant। ठीक है, ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो इसकी स्टेटमेंट लिखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
when vectors which are added when vectors which are added are represented by are represented by sides of a polygon, represented by sides of a polygon, ब्रैकेट में लिखना है टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, represented by the sides of polygon, bracket में taken in same order, then the vector which is in opposite order, then the vector which is in opposite order, then the vector which is in opposite order gives the resultant of all vectors, gives the resultant of all vectors। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये वेक्टर थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, यू, इनको ऐड करना था। ठीक है, तो दो वेक्टर होते तो उसको हम ऐड कर देते ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, लेकिन यहाँ पे दो नहीं है, दो से ज़्यादा वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, ए को रखा, बी को ऐसे कैसे उठा के रख दिया, दूसरे वेक्टर को ऐसे रखना है कि उसके पहले वाले के हेड पे उसकी टेल आए। तो ये देखो, ये है हेड, इसको बोलते हैं हेड, सॉरी टेल, और ये जो एरो होते हैं इसको बोलते हैं हेड। तो ये टेल और ये हेड, तो उसके हेड पे इसकी क्या आ गई, टेल आ गई, ये रख दिया। फिर सी को ऐसे रखेंगे, बी के हेड पे उसकी टेल आई, ये रख दिया। डी को फिर हम ऐसे रखेंगे, सी के हेड पे उसकी टेल आई, ये हमने रख दिया डी पे। फिर ई को हम ऐसे रखेंगे, ई की जो टेल हो डी के हेड पे आए, ऐसे हमने सारा रख दिया। फिर उसके बाद इतना कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, अब और वेक्टर है नहीं इसमें, और वेक्टर नहीं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे यहाँ पहुँच गए, तो इनिशियल से फाइनल एक लाइन खींचेंगे, तो ये रिजल्टेंट शो करेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट होता है। तो ये इसमें एग्जांपल नोट कर लेना, ये है वेक्टर जिनको हमें ऐड करना है। उसके बाद ये नोट करने के बाद एक इसमें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और है, जैसे ये और एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना होगा, और इनका रिजल्टेंट। तो पहले हमने ए को ही बना दिया, फिर बी को हम ऐसे रखेंगे, इसके हेड पे इसके टेल आए, तो हमने बी को रख दिया, ये ए वेक्टर रख दिया, ये बी वेक्टर रख दिया। फिर हम सी को रखेंगे, तो ये सी को रख दिया। उसके बाद रखेंगे फिर हम डी को, तो ये हमने रख दिया डी। तो हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। ठीक, अब रिजल्टेंट देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, इनिशियल से फाइनल। तो इसमें यहाँ से चले थे इनिशियल और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच कोई वो नहीं है डिफरेंस, वही इनिशियल पॉइंट है, वही फाइनल पॉइंट है। ठीक, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब एक क्लोज पॉलीगन के अंदर अगर हम वेक्टर को कर रहे हैं रिप्रेजेंट क्लोज पॉलीगन के साइड्स और सबका सेम ऑर्डर है, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0। तो फॉर ए क्लोज, उसमें तो बस रही थी साइड वो, ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच एक डिफरेंस दिख रहा था, इसमें इनिशियल फाइनल वहीं पे ही है, तो कोई वो नहीं है डिफरेंस, मतलब जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0। तो फॉर ए क्लोज पॉलीगन the vectors which have same order, then रिजल्टेंट इज 0। ठीक है, ये रिजल्टेंट कितना होगा, 0। इसको ये नोट कर लो।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी तो पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है, जैसे कि हम a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। ये हमने पहले प्रूव किया। जैसे ये एक वेक्टर है a और ये एक वेक्टर है b, और हमसे पूछा है ये यहाँ रिजल्टेंट a प्लस बी, तो क्या करेंगे, पहले a को रखेंगे वेक्टर पर, फिर उसके बाद b को हम कैसे रखेंगे कि पहले वाले के ऐड पे उसकी टेल आएगा, हमने b को रख दिया ऐसे विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ऐसे कैसे उठा दिया, उसको ऐसे भी उठा कर रख दिया। तो ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, तो ये क्या बताएगा, रिजल्ट है a प्लस बी। अब मान लो इसे पूछता ये बताओ रिजल्टेंट b प्लस ए कितना होगा, तो पहले क्या करते हैं हम b वेक्टर को, तो b को हमने उठाया और ऐसे कैसे ही रख दिया, ये b वेक्टर को उठा के रख दिया। अब a को हम उठा के रखेंगे ऐसे वैसे कि b के हेड पे उसकी टेल आए, तो ये तो हमने रख दिया, ठीक है। इसमें हमने b प्लस ए पूछा है, तो इसलिए पहले लिखेंगे b को फिर a को, तो b को हमने ऐसे उठाया रख दिया और फिर a को ऐसे उठाया ऐसे रख दिया, इसके हेड पे इसकी टेल आ गई। अब रिजल्टेंट ये बताएगा, रिजल्टेंट ये कितना है b प्लस ए, ये है a प्लस बी और ये है b प्लस ए। देखो दोनों का वही है मैग्नीट्यूड, वही मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और वही इसकी डायरेक्शन, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, ठीक है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब इनको कम्यूट कर दें, चेंज कर दें, तो a प्लस बी करो जी b प्लस ए को दोनों इक्वल आएगा, ठीक है, नोट कर लो। अब जैसे ये तो था a, दो वेक्टर का ये हमने पहले किया था। सपोज करो मान लो 4 या 5 वेक्टर हैं, उन पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है नहीं, वो हम देखते हैं इसमें। ये नोट करने के बाद लेता मैं एग्जाम्पल, 4 या 5 वेक्टर दिए हैं, दोनों का एग्जाम्पल। जैसे एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो वो रिजल्टेंट है 5 वेक्टर का, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर, ये 5 वेक्टर का है रिजल्टेंट। अब a वेक्टर है ऐसे, b वेक्टर है ऐसे, c वेक्टर है ऐसे, d वेक्टर है ऐसे, और e वेक्टर है ऐसे। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसमें लेते हैं, तो हमने क्या किया, पहले तो a को रखते हैं ऐसे, ये a को रख दिया, फिर क्या आ रहा है b, तो फिर b को रखेंगे ऐड पे टेल आनी चाहिए, ये b को रख दिया। फिर c वेक्टर, तो c को ऐसे उठाया हमने ऐसे कैसे रख दिया, फिर d वेक्टर, तो d को हमने ऐसे उठाया ऐसे कैसे रख दिया, और फिर है e वेक्टर, तो हमने e को उठाया ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। लेकिन पॉलीगन नहीं बनी, तो पॉलीगन कैसे बनेगी, ये है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल के बीच जब मिला दे, तो ये क्या बताएगा, रिजल्ट है, ठीक है। या डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया है ताकि अलग से दिखे, वैसे जैसे नोटबुक में करो तो ये जैसे ब्लू पेन से बना दो, इसको बना दो रेड से, ठीक है, अलग दिखेगा रिजल्ट है। तो ये हो गया यहाँ रिजल्ट है, ये सपोज ए है, ठीक है, ए का साइज थोड़ा बड़ा लेते क्योंकि इससे साफ दिखेगा रिजल्ट है, या और इसमें छोटा ले लेते हैं, ए का कितना ले लेते हैं, ये आ गया रिजल्ट, डॉटेड लाइन शो करता है इसको, तो ये रिजल्टेंट आ गई इसका। अब इसमें हम लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सपोज अब इसमें हम कम्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देंगे। सपोज हम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ है रिजल्टेंट c प्लस ए प्लस ई प्लस बी प्लस डी ऐसे, ठीक है। इसको हमने कर दिया कम्यूट c प्लस ए, तो हम पहले बनाएंगे c वेक्टर को, तो हमने ये बनाया c वेक्टर,
ये बना दिया सी वेक्टर। फिर क्या आ रहा है ए वेक्टर, तो हमने बना दिया ए वेक्टर, तो ये बना दिया हमने ए वेक्टर। फिर कौन सा है ई वेक्टर, तो ई ये रहा, तो हमने ये ई को ऐसे बना दिया, ये बन गया ई वेक्टर। फिर किसको बनाएंगे हम बी वेक्टर, तो बी कैसे है, ऐसे है, तो ये हमने बना दिया बी वेक्टर ऐसे। बी थोड़ा सा ये ई तो ऐसे है और वो थोड़ा सा ऐसे है, तो ये हमने बना दिया बी वेक्टर को, ये शो कर रहा है बी वेक्टर को। उसके बाद हमें बनाना है बी के बाद डी वेक्टर, तो डी का है ये हमने बना दिया डी वेक्टर ऐसे, डी बन गया डी वेक्टर, डी ये रहा वेक्टर डी वेक्टर। ये डी वेक्टर बन गया, ठीक है। अब इसको हमने दिखाएंगे, तो यहाँ से ये था इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो हमने इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। फिर से देखो निकलते हैं, वही आ रहा है ऐसे नीचे, तो इसमें ऐसे आ रहा है, देखते हैं थोड़ा सा ये स्केलिंग इसमें ये थोड़ा सा बड़े छोटे ले लें, इसकी लेंथ थोड़ी वो आ रही है। अगर स्केल से इक्वल हम नाप के, जैसे इसकी लेंथ लेंगे, स्केल जितनी है उतनी बनाएंगे, इसकी लेंथ उतनी स्केल से, जैसे इसमें थोड़ा सा हो गया चेंज, लेंथ हमने वो ले ली थोड़ी कम ज़्यादा, इसलिए चेंज आ रही है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन हमें क्या दिख रही है, वही देख लो, इसमें रिजल्टेंट की इसमें वही है, तो रिजल्टेंट की वही आ रही डायरेक्शन, तो इसमें थोड़ा सा सी वेक्टर को हमने बनाया, फिर बनाया ए वेक्टर को, फिर बनाया ई वेक्टर को, फिर बनाया ये बी वेक्टर को, और फिर किसको बनाया डी वेक्टर को, ठीक है। तो या ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल लाइन दी इसकी, तो फिर से वही आ रहा है रिजल्ट में। तो 4 या 5 वेक्टर हो, उसमें भी हमें ऐसे ही इसमें वो दिखता है, ठीक है। तो उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है लागू। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल, एक इसका एग्जाम्पल और, तो उसमें थोड़ा साफ दिखे, इसमें थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया। कम्यूटेटिव का ही लेते हैं एग्जाम्पल, 4 का लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डायग्राम क्लियर बन गया। एक तो ये था, इसको नोट कर लेना। दूसरा है 4 का लेते हैं कि जैसे 4 वेक्टर ऐड कर रखते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे है, ठीक है। और ए वेक्टर थोड़े से सिंपल इसमें बनाते हैं, ये बी वेक्टर हो गया, ये फिर बन गया सी वेक्टर, और ये बन गया डी वेक्टर, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए वेक्टर हमने बनाया ये ऐसे कैसे उठा कर रख दिया ए को, फिर हम रखेंगे बी को, तो हमने ये बी बना दिया, फिर रखेंगे सी को, तो सी को हम ऐसे रखेंगे स्टैट टेल आई, तो हमने ये सी को बना दिया, ठीक है। उसके बाद रखेंगे डी को, तो हमने ये बनाया डी को ऐसे, ये डी वेक्टर बनाया, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट को शो करेगा इनिशियल से फाइनल, तो ये रिजल्टेंट को शो करेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज कर देते हैं, कम्यूट कर देते हैं। ये हमसे पूछा है बी प्लस बी प्लस ए प्लस सी, तो पहले बनाएंगे बी वेक्टर को, तो हमने ये बी को बनाया, फिर बनाएंगे डी को, तो हमने ये बनाया डी को ऐसे, फिर बनाना ए वेक्टर, तो हमने बना दिया ये ए वेक्टर, ये बना दिया ए वेक्टर। फिर हमें बनाना है कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर लास्ट में, तो ये हमने बना दिया सी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट फिर इसका बनाएंगे तो वो ऐसे ही आएगा, ये रिजल्टेंट, तो उसी डायरेक्शन में आ रहा है रिजल्टेंट देखो, तो थोड़ा सा इसलिए चेंज है यहाँ पे, ये हमने छोटा लिया है, उतना लेते हैं स्केल जितना इसमें लिया है स्केल। ए वेक्टर को हमने ए को बनाया ऐसे, ए का साइज है इतना, तो हम इतना ही साइज लेते हैं, ये है ए का साइज इतना, ठीक है। तो इतना साइज लेता है मेरे को, ये बना दिया हमने ए। उसके बाद है नहीं, ए तो है नहीं, पहले बी है, सो हमने बी को बनाया, बी का साइज ले लिया इतना, ये बी बना दिया। उसके बाद है डी, तो डी ये रहा, डी थोड़ा सा इससे ऐसे करते हैं डी। उसके बाद है डी के बाद ए,
ठीक है, हमने बना दिया ए वेक्टर। उसके बाद है फिर ए के बाद सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कौन साइड है, इस साइड है ये हो गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये था इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसके बीच ही हमने लाइन खींच दी, तो ये किसको शो करेगा, ये रिजल्टेंट को शो करेगा। देखो वही आ रहा है सी रिजल्टेंट इस साइड, और उतनी लेंथ है, देखो उतनी लेंथ की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिजल्टेंट ऑलवेज क्या आएगा, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी इसकी। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक चीज़ और, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में नहीं होती लागू, ठीक है, उस चीज़ को और देखते हैं। जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है बी वेक्टर, और हमसे पूछा एक तो ये रिजल्टेंट R1 कि ए प्लस बी बताओ, ठीक है, आर ही है, तो इसमें ए प्लस बी कैसे निकालना है, हमने ए को रखा और ये हमने रखा बी को, और ये क्या बताएगा इनिशियल टू फाइनल, ये रिजल्टेंट को शो करेगा ए प्लस बी। अब निकालते हैं ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी। यहाँ पे ए वेक्टर को हमने ऐसे कैसे रख दिया, ये तो हो गया ए वेक्टर, ठीक है। अब माइनस बी इसको लिख लेंगे, हमें चाहिए ए माइनस बी, तो इसको लिख लेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख लो। तो माइनस बी वेक्टर कैसे हो, तो ये है बी वेक्टर, तो हमने उतनी लेंथ ले ली, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन की क्या कर दी, रिवर्स, तो ये हो गया माइनस बी। तो अब हमें चाहिए ए माइनस बी, तो हमने पहले तो ए को बनाया, और फिर किसको बनाएंगे, माइनस बी को, ऐसे रखेंगे हेड पे इसकी टेल आए, तो ये रख दिया हमने माइनस बी वेक्टर। तो ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसमें रिजल्टेंट कौन साइड आ रहा है, देखो ये आ रहा है इस साइड आ रहा है रिजल्टेंट, और इसमें कौन साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव। ये हो गया नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव होता तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों इक्वल आते, लेकिन हमने देखा कि जब ए प्लस बी करते हैं तो ये आता है रिजल्टेंट नीचे, और जब ए माइनस बी करते हैं तब आता है ऊपर, ठीक। तो डायरेक्शन भी चेंज है, और मैग्नीट्यूड तो जैसे इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड दिख रहा है इक्वल, लेकिन कई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल में और देखेंगे इसमें। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव, सॉरी ये थी कम्यूटेटिव, अब आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे तीन वेक्टर को हमें ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, हम उनको ऐसे मान लो ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं बी प्लस सी को, या ऐसे करें कि ए प्लस बी कर दें हम, और उसमें फिर सी को ऐड कर दें, ठीक है। एक ही बात है ये मतलब वेक्टर एडिशन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो पहले तो हमने बी और सी का एसोसिएशन किया, और फिर करते हैं ए और बी का, ठीक है। अगले में हम क्या कर सकते हैं, ए और सी का कर सकते हैं। तो ये एसोसिएशन जब करते हैं तो ये जो आएगा इसका रिजल्ट वो सेम आएगा। देखो कैसे, ये एक वेक्टर ए है, और ये एक वेक्टर हो गया बी, और ये एक वेक्टर हो गया सी, ये तीन वेक्टर। तो इनको हम सोल्व करते हैं, पहले तो इसको पहले बनाएंगे ए वेक्टर, तो हमने ए को बनाएंगे, फिर है बी प्लस सी का रिजल्टेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो बी प्लस सी का हम वो निकाल लेते हैं यहाँ रिजल्टेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी हम लिख लेते हैं। तो बी तो ये हो गया, और सी को हम रखेंगे ऐसे, तो ये रिजल्टेंट आएगा बी प्लस सी का। और ये
इसको शो कर रहा है, बी प्लस सी को शो कर रहा है, ये वेक्टर शो कर रहा है बी प्लस सी। तो ए के अंदर कौन ऐड है, बी प्लस सी वेक्टर, तो इस ये बी प्लस सी को शो कर रहा है, तो ये वेक्टर हमने उठाया और इसको एज इट इज रख दिया, तो ये वेक्टर इसको शो कर रहा है बी प्लस सी वेक्टर। अब रिजल्टेंट कौन बताएगा, इनिशियल से फाइनल यहाँ पहुँच गए, तो ये बताएगा ये रिजल्टेंट को शो। ये तो आया पहले का, देखो स्टेप में किया हमने, एक ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, सी वेक्टर था, तो फिर हमने क्या निकाला, बी प्लस सी चीज़, हमने बी प्लस सी निकाल, बी वेक्टर को रखा, सी वेक्टर को रखा, बी प्लस सी आ गया। फिर हमने क्या करा, बी प्लस सी में ए जोड़ना, तो पहले ए वेक्टर तो हमने ए को रखा, फिर बी प्लस सी को रखा, तो ये रहा बी प्लस सी को ऐसे रख दिया, तो ये क्या बताएगा, इनिशियल से फाइनल रिजल्ट है। अब करते हैं ये ए प्लस बी, तो पहले चाहिए हमें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, ये ए वेक्टर, ठीक है, और उसके बाद ये है बी वेक्टर, ये क्या बताएगा, ये रिजल्टेंट को शो करेगा, मतलब ए प्लस बी को शो करेगा, ये शो करेगा ए प्लस बी को। अब देखो ए प्लस बी चाहिए पहले, तो हमने पहले ये बना दिया ए प्लस बी, फिर क्या चाहिए हमें, फिर है प्लस सी, तो ये रहा सी वेक्टर, ये सी, ए प्लस बी हो गया, उसके बाद चाहिए सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ये रहा। अब इनका रिजल्टेंट आएगा, वो कौन सा आएगा, ये है, ये था ए प्लस बी, ये इतनी लाइन की है ए प्लस बी, और ये है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का साइन पूरा ये सी वेक्टर हो गया, ठीक। अब रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ ये होगा रिजल्टेंट, ठीक है। थोड़ा स्केल का यूज करोगे तो बिल्कुल वो दिखे क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो तुम जब इसमें वो करोगे नोटबुक में, तो स्केल का यूज़ करना, और एक मतलब सेम एग्जैक्ट लेंथ लेना, तो देखना कि ये रिजल्टेंट जैसे इसमें आया, रिजल्टेंट थोड़ा सा चेंज आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे। तो ए प्लस बी प्लस सी करो, तो ए प्लस बी प्लस सी करो, ठीक है, दोनों से वही आ रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब ये हो गया वेक्टर एडिशन फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये वेक्टर एडिशन में तुमने 3 पढ़ लिए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, और इसकी प्रॉपर्टी। अब इसमें पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर मेथड, ठीक है, वो थोड़ा सा और भी मतलब आसान है और इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर उसमें पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर सिस्टम। थैंक यू।